ट्रिक्स जो है वो सारी काल्पनिक है, इसकी संविधान के स्रोत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पॉलिटी में पूछ ही लिया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद करने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को हम कैसे याद कर सकते हैं? अमेरिका जो है वो एक अमीर और शक्तिशाली देश है, और अमेरिका से अमीर की भी साउंड जो है वो आ रही है, ठीक है। तो हक और न्याय से जुड़ी हुई बातें इनसे ही आती हैं। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकार। तो अमीर लोग जो हैं वो दोस्तों क्या करते हैं? अमीर लोग हर चीज़ को मोल खरीद सकते हैं, तो ये उनका अधिकार हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं भाई। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से आप बिल्कुल याद कर सकते हो। और अगर वो चाहें तो मतलब जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई भी फैसले को दोबारा चेक करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, सिंपल। तो न्यायिक पुनरावलोकन। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये काल्पनिक ट्रिक है, ना कि ओरिजिनल। आप सोच रहे होगे कि मतलब ऐसे असली में होता होगा, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से आप कैसे याद करोगे इसको? प्रस्ताव। अमीर आदमी के पास आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी बेटी शादी कर लो, मेरी बेटी शादी कर लो। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए, शादी कर लीजिए सर। तो वो चीज़ है, तो आप इसको याद कर सकते हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो अमीर आदमी जो है वो आपको पता होगा कि किसी पे डिपेंड नहीं रहता यार, वो चाहे तो कितने भी वकील कर सकता है आराम से, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं भाई। इसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अमीर आदमी मतलब किसी पे भी आरोप लगा सकता है। इसको आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा, बाकी ऐसा असली में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। अगर किसी उच्च पद को हटाना है तो भी अमीर आदमी का मतलब उसमें हाथ हो सकता है। ये बता रहा हूँ मैं सिर्फ ट्रिक के लिए। तो ये यूएसए के लिए हो चुका है कंप्लीट। अब अगली बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से आप याद करोगे बैठना। तो संसद में जो है वो क्या होता है? संसद में लोग क्या करते हैं? बैठते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि कुर्सियाँ होती हैं वहाँ पे। तो इससे आप याद कर सकते हो। उसके बाद में एकल नागरिकता। नागरिक जो है वो क्या करते हैं? नागरिक भी बैठते ही हैं। इसके बाद में है विधि का शासन। अभी तो जज बैठा है, तो ये क्या हो गया? विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। तो बैठे से हो गया दोस्तों ब्रिटेन। और कैबिन में भी लोग जो हैं वो बैठते हैं। और द्विसदनवाद। सदन में क्या करते हैं? सदन में 2 कमरे होते हैं, उसमें भी बैठने के लिए सीट होती हैं। और विशेषाधिकार रीट। इसको हम ऐसे याद करेंगे, जो परीक्षा पास करके बैठेगा उसको विशेष अधिकार होगा, यानी कि जो प्री क्लियर करेगा उसको एक अधिकार होगा कि वो मेंस का एग्जाम दे सकता है। इससे इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद हम आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। तो आयरलैंड को हम कैसे याद करेंगे? आयरन से याद करेंगे, ठीक है, या फिर आय से याद करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डीपीएसपी। नीतियाँ जो है वो हमारी कठोर होनी चाहिए, और कठोर कैसी होनी चाहिए? आयरन के जैसी, यानी कि लोहे की जैसी। तो आयरलैंड हो गया दोस्तों। इसके बाद में राज्यसभा में 12 सदस्य। 12 सदस्य जो है वो बाहर से आते हैं। आय से होगा दोस्तों आयरलैंड। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो भी बहुत ज़्यादा कठोर होनी चाहिए, ऐसे आप याद कर सकते हो। या फिर राष्ट्रपति जो है वो आते हैं। आय से होगा दोस्तों आयरलैंड। इसके बाद में रूस की बात करते हैं। तो इसका आ गया मौलिक कर्तव्य। दोस्तों वो अधिकार था अमेरिका वाला, ऐसे अधिकार, और ये हो गया कर्तव्य। वो अमेरिका ऐसे हो गया, और ऐसे अमेरिका ऐसे अधिकार, और ये हो गया मौलिक कर्तव्य। अगर आप किसी को ये बताओगे ये तुम्हारी ड्यूटी है, यानी कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो वो आदमी जो है वो आपसे रूस जाता है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना जो है वो भी दोस्तों रूस से आती है। अगर 5 साल तक कोई भी काम नहीं होगा तो जनता जो वो क्या हो जाएगी? रूस जाएगी। इसके बाद में प्रस्तावना में न्याय। अगर आदमी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। रूस से आप समझ जाते हो रूठना। ये रूठना यानी कि नाराज होना। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम याद करेंगे ट्रे से। दोस्तों ट्रे में मतलब कोई आया आदमी, तो ट्रे से आप ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रे में जो है वो लिस्ट पड़ी हुई है कि भाई आपको पिज्ज़ा खाना है या यह खाना है, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक। जब 2 आदमियों की बैठक होती है तो ये आप इससे उससे रिलेट मत कर लेना ब्रिटेन से। अब ये समझ लो कि 2 आदमी आए हुए हैं, तो उनको एक ट्रे में कुछ लाके दिया जा रहा है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। और वो क्या करने वाले? वो बिजनेस की डील करने वाले। तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी किस में आएगा? ऑस्ट्रेलिया में आएगा। अब छठा है कनाडा। कनाडा से आप याद कर सकते हो नाड़ा, यानी कि धागा। इससे आप इसको याद करना पड़ेगा। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्योंकि नाड़े ने सबको कस के बांध रखा, तो क्या होगा? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी आप याद कर सकते हो कि जो बची कुछ शक्तियाँ वो किस में होगी? नाड़े में बांध रखें। तो राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल जो है वो क्या करता है दोस्तों? बांधे रखता है। तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका। इसको आप कैसे याद करोगे? फ्री का। तो दोस्तों संविधान में संशोधन जो है वो एक फ्री की चीज़ है, मतलब वो आराम से हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दोस्तों फ्री में, सब चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको अभी आप अफ्रीका से आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में फ्रांस है। फ्रांस से होगा फ्रीडम की, जहाँ भी बात हो वहाँ पे फ्रांस का नाम आएगा, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, यहाँ भी फ्रांस का ही नाम आएगा। इसके बाद में जर्मनी पड़ेगा जम गई मनी। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। इसका मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी में क्या होगा? आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, ये तो है ही है। और क्या होगा फिर? आपके अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं, क्योंकि मनी जो है वो फ्रीज हो गई, जम गई मनी। इसको ऐसे याद करेंगे। एक मनी का आगे भी आएगा, लेकिन उसमें अधिकार जो है वो छीने नहीं जाते हैं, वो अलग तरीके का हो जाएगा। ये हो गया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कानूनी प्रक्रिया जो वो इतनी लंबी है कि आपको
कई अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, और वो अधिकारी जो हैं वो पान चबाते चबाते काम करते हैं। यही जो है वो कई लोग इसको विधि का विधान मान लेते हैं। तो इससे आप याद कर ले हुए भारत शासन अधिनियम 1935, इसको हम याद करेंगे। 1935 से हम याद करेंगे पेटी। तो लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी करोगे तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, यानी कि पेटी भर के सैलरी मिलेगी। तो इस 1935 राज्यपाल को भी आपको पता है कि फाइलें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पेटी भर के फाइलें मिलती हैं। पेटी से 1935 आपातकालीन अपबंध, इमरजेंसी में निपटने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा भाई, पेटी भर के खजाना चाहिए होगा। तो 1935